अस्सलामुअलैकुम। मैं याकूब अंसारी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का भिवंडी शहर अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, न्यूज़ पे चल रहा है, 2 अप्रैल 2022 को शिवाजी पार्क दादर में जो एक प्रोग्राम लिया गया था, तो उसमें राज ठाकरे ने जो अज़ान के बारे में जो हेट स्पीच उन्होंने दी है, जो भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया है, जैसा कि मस्जिद के सामने उन्होंने कहा है कि स्पीकर लगा के जो है हनुमान चालीसा बजाया जाए। यानी जब मस्जिद में के लाउड स्पीकर में अज़ान होगी तो उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि मस्जिद की अज़ान अगर नहीं बंद हुई तो लाउड स्पीकर के मस्जिद के सामने अपना लाउड स्पीकर लगा के उन्हें उसमें हनुमान चालीसा बजाया जाए। दूसरा पॉइंट, उन्होंने एक भड़काऊ भाषण ये दिया है कि मदरसे में ईडी की रेड किया जाए। तो इन्होंने जो हेट स्पीच दिया है, जो भड़काऊ भाषण दिया है, उसका हम विरोध करते हैं। हम महाराष्ट्र सरकार जो है और महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि राज ठाकरे के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कानूनी, और उनको हिरासत में लिया जाए, क्योंकि उनके इस स्पीच देने के बाद महाराष्ट्र का माहौल ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। कई जगह जो है सोशल मीडिया पे भी देखा जा रहा है कि मस्जिद में अज़ान हो रही है तो उसके सामने जो है कुछ लोग जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं वो स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। और इसी तरीके से इसका असर जो है पूरे इंडिया में कई कोने में हो रहा है। कई जगह से वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पे। तो ये सब देखते हुए ये समझ में आता है कि राज ठाकरे की स्पीच, ये हेड स्पीच देने के बाद ये सब मामला पैदा हो चुका है। इसलिए उनके ऊपर भड़काऊ भाषण देने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए पुलिस प्रशासन से, और महाराष्ट्र सरकार से हमारी मांग है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमारी मांग ये भी है कि वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं देश का, क्योंकि उनके स्पीच देने के बाद महाराष्ट्र का माहौल ख़राब हो रहा है। हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो ख़राब हो रही है। इसी तरीके से इंडिया का भी माहौल पूरा कई कोने में ख़राब हो रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता जो है बिगड़ रही है। तो इसीलिए हमारी ये भी मांग है कि उनकी जो स्पीच है उस पर बैन लगाया जाए। ये भी हमारी मांग है महाराष्ट्र सरकार से और महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन से। और हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि मदरसे में ईडी की रेड की जाए, तो हमको ऐसा समझ में आता है कि उनको शायद डर है कि कहीं उनके उनके ऊपर, उनके घर पर कहीं ईडी की रेड ना गिर जाए। शायद उनको, हमको ऐसा समझ में, शायद उनको डर है सामने वालों से कि मेरे ऊपर ईडी की रेड ना गिर जाए। इसके लिए वो जो है अनाप शनाप आलतू फालतू जो भड़काऊ भाषण है, जो एकता बिगाड़ने वाला भाषण है, इसीलिए वो दे रहे हैं कि सामने वाले खुश हो जाए उनके भाषण से। और मैं यहाँ से उनको, राज ठाकरे को, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आपने अपनी पार्टी की बुनियाद डाले थे तो उस वक्त महाराष्ट्र के जो मुस्लिम हैं उन लोगों का बहुत बड़ा रोल था पार्टी को आगे बढ़ाने में। तो ईडी की जो रेड गिरने की वो बात की है, मदरसे के ऊपर रेड गिराने की, तो हमको ऐसा लगता है कि राज ठाकरे को खुद जो है डर हो गया है कि कहीं उनके ऊपर जो है ईडी की रेड ना गिर जाए। इसलिए वो सामने वाले को खुश करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं, ये सब भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र को, हमारे जो महाराष्ट्र है, इसको हमको सबको मिल के जो है कामयाबी पर ले जाना है, तरक्की पे ले जाना है, महाराष्ट्र का विकास करना है। और साथ साथ जो है भारत देश का भी जो है विकास होना चाहिए। भारत देश का भी हिंदू मुस्लिम सबको मिल के विकास करना है। मेरा सवाल है राज ठाकरे से कि क्या उनको, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते, जो बड़े से बड़ा कोर्स करना चाहते, पढ़ना चाहते, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है,
वो गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, तो क्या उनकी तकलीफ़ की आवाज़ उनको नहीं आती है? उनकी परेशानी की आवाज़ नहीं आती है? जिस तरीके से उनको 5 वक्त की अज़ान की आवाज़ आती है, उस तरीके से जो मज़लूम है, जो गरीब है, उनकी परेशानी की आवाज़ नहीं आती है? ये मेरा उनसे सवाल है। और इसी तरह जो बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है या मिडिल क्लास लोग हैं, जो हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाते और इलाज नहीं होने के वजह से जो डेथ हो जाती है, तो क्या उन लोगों की जो रोने की आवाज़ है वो उनके कान में नहीं गूंजती है? क्या वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र का विकास हो, महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाए, ऐसी ट्रस्ट बनाए जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जो गरीब लोगों की मदद कर सके और महाराष्ट्र का विकास में हमारा साथ दे? तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है, भिवंडी शहर की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ मैं उसका शहर अध्यक्ष हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम पार्टी का। तो हमारी पार्टी की मांग है कि राज ठाकरे के ऊपर जो है भड़काऊ भाषण देने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए और उनकी स्पीच पे बैन लगाया जाए। यहाँ से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगर मेरे बोलने में किसी को तकलीफ़ पहुँची हो या बोलने में कुछ गलती हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। जय महाराष्ट्र, जय भीम।